वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एमन। आज की इस वीडियो में हम वर्ब और इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वर्ब की डेफिनेशन से। वर्ब आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन यानी किसी काम को और स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी चीज़ के होने को एक्सप्रेस करते हैं। इट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। देयर इज़ नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ये सेंटेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ अ हार्ट एंड सोल ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस के सोल और हार्ट का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स ब्रेड। शी ईट्स ब्रेड में ये देखें, ये ईट्स जो है ये वर्ब है। अब ईट्स को अगर हम काट दें तो ये कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। यहाँ पे वी प्ले क्रिकेट, प्ले जो है ये वर्ब है। नीचे वाले एग्जांपल में वी आर रीडिंग अ बुक, यहाँ पे रीडिंग जो है ये रीडिंग और आर ये दो जो है ये वर्ब है। अब सेंटेंस में इन लफ्ज़ों को काट दें तो कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्शन वर्ब्स, सेकेंड इज़ लिंकिंग वर्ब्स, थर्ड इज़ एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स शो सम काइंड ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस। एक्शन वर्ब किसी किस्म के एक्शन को शो कर रहे होते हैं सेंटेंस में। इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। ये हमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है। एक्शन में भी फिजिकल और मेंटल। वो एक्शन फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। जैसा कि इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे प्ले जो है ये एक्शन वर्ब है। अब जो प्ले है ये फिजिकल एक्शन हो रहा है। नीचे वाले एग्जांपल में वी आर लर्निंग लेसन, यहाँ पे लर्निंग जो है ये एक्शन वर्ब है और ये क्या हो रहा है, मेंटल एक्शन हो रहा है। एक्शन वर्ब की मज़ीद 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अब हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। इसकी डेफिनेशन भी ऐसे होती है, नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन। ऐसा नाउन जो एक्शन को रिसीव कर रहा हो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। एग्जांपल्स में देखते हैं, आई रेस माई हैंड। अब जो यहाँ पे माई हैंड है, ये हैंड जो है ये नाउन है और ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। और जो रेज है ये ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है। नीचे वाले एग्जांपल में शी लर्न्स हर लेसन, यहाँ पे जो लेसन है ये फिर नाउन बनेगा। नाउन जो है ये लर्न्स एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो फिर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो लर्न्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। Second type is intransitive verbs. Intransitive verbs are the verbs that do not need object. इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना ही कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे डू नॉट नीड अ नाउन दैट रिसीव एक्शन। इन्हें किसी नाउन की ज़रूरत नहीं होती जो एक्शन को रिसीव करे। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे है। फॉर एग्जांपल, ही रन्स फास्ट। अब यहाँ पे जो ये रन्स है इसके साथ कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आया हुआ। ये जो फास्ट है ये इस रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, ये तो एडवर्ब बनेगा। यहाँ इसके साथ कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये रन्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। यहाँ नीचे ही वॉक स्लोली, ये वॉक्स जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ। अब ये 2 एग्जांपल्स मैंने और लिखी हैं, इनसे आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का फ़र्क पता चल जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल में है ही लॉफ्ट एट द पुअर। अब जो यहाँ पे ये द पुअर लिखा हुआ है ये क्या बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो ये लॉफ्ट है ये ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। नीचे वाली एग्जांपल में ही लाफ्ड लाउडली। लाउडली जो है ये तो एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना, तो फिर ये लाफ्ड जो है इसके साथ कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ, ये क्या बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जो मेन वर्ब की टाइप्स हैं उसकी सेकंड टाइप है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब
linking verb connects the subject of a sentence to a noun or adjective that describes the subject. Linking verb सब्जेक्ट को नाउन या एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि सब्जेक्ट को मज़ीद डिस्क्राइब कर सकें, ताकि सब्जेक्ट के बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या है, शी लुक्स सैड। अब सैड जो है ये एडजेक्टिव है, शी क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, और इन दोनों को रिलेट करने वाला कौन है बीच में, ये लुक्स इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो लुक्स क्या बनेगा हमारा लिंकिंग वर्ब। या नीचे भी ऐसे, शी इज़ अ टीचर, टीचर क्या है, नाउन है, और शी हमारा सब्जेक्ट है। इन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है ये इज़ हमारा क्या बनेगा, लिंकिंग वर्ब बनेगा। यहाँ पे ये हमें डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, ये टीचर और सैड ये दोनों शी को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसकी थर्ड टाइप है एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब्स। ये मेन वर्ब से पहले यूज होंगे हमेशा। इट एक्सप्रेसेस ग्रामेटिकल मीनिंग ओनली, ये सिर्फ ग्रामेटिकल मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इट हेल्प्स द मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस देयर मूड, टेंस और वॉइस। ये मेन वर्ब की मदद करते हैं क्या चीज़ एक्सप्रेस करने में, मूड कि वो कौन सी कैफियत में है, टेंस कौन से ज़माने का है, या फिर वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हम पहली एग्जाम्पल देखते हैं, अहमद इज़ गोइंग टू मुल्तान। ये जो इज़ यूज़ किया गया है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग जो है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब होगा। इज़ जो है ये एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा। अब ये क्या चीज़ शो कर रहा है, ये टेंस को शो कर रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। नीचे वाली एग्जाम्पल को देखते हैं, आई कैन डू दिस। आई कैन डू दिस ये मूड को शो कर रहा है, एबिलिटी को शो कर रहा है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। इसकी मज़ीद टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज़ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में एक्ट एज हेल्पिंग और हेल्पिंग वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं या फिर लिंकिंग वर्ब्स की तरह भी काम करते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में तीन चीज़ें शामिल हैं। फर्स्ट वन इज़ बी। बी में कौन कौन सी फॉर्म्स यूज़ हो सकती हैं, बीइंग, बीन, इज, एम, आर और वाज, वर। ये हमें ये जहाँ पे भी यूज़ किए गए होंगे ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल, ही इज़ वर्किंग एज एन इंजीनियर, यहाँ पे जो इज़ यूज़ किया गया है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। नीचे इसकी सेकंड चीज़ जो यूज़ होती है वो है हैव। हैव की फॉर्म्स हैं हैज़ और हैड। ही हैज़ वर्कड एज एन इंजीनियर। अब जो यहाँ पे हैज़ यूज़ किया गया है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। इसमें थर्ड चीज़ जो होती है वो डू और डस। इसकी सेकंड जो फॉर्म है वो डिड की शक्ल में है। सो इसके एग्जाम्पल में क्या बनेगा, ही डिड नॉट वर्क एज एन इंजीनियर। यहाँ पे जो डिड यूज़ किया गया है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की सेकंड टाइप है सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स, जिन्हें हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं या मोडेलिटी भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इट शोज द मूड ऑफ अ वर्ब। ये मेन वर्ब के मूड को, उसकी कैफियत को शो करता है। सच एज एबिलिटी उसकी काबिलियत को शो करेंगे, पॉसिबिलिटी या किसी चीज़ के इम्कान को शो करेंगे, ऑब्लिगेशन किसी के फ़राइज़, परमिशन इजाज़त, एडवाइस नसीहत, या फिर सम अदर मूड किसी और मूड को शो करेंगे। अब हम मॉडल्स वर्ब की एग्जांपल्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन डू दिस। अब जो यहाँ पे सेंटेंस है इसको रीड करके ये एबिलिटी का पता चलता है हमें। सेकंड एग्जांपल में मे आई कम इन, यहाँ पे मे जो है ये मॉडल वर्ब है। ऊपर जो था कैन ये मॉडल वर्ब था, ये मेन वर्ब से पहले यूज होता है। ये भी मे आई कम इन, यहाँ पे क्या है, परमिशन मांगी जा रही है। थर्ड एग्जांपल में यू शुड ओबे द एल्डर्स, यहाँ पे शुड जो है ये मॉडल वर्ब है और यहाँ क्या हो रहा है, एडवाइस। मोस्ट कॉमन जो मॉडल वर्ब्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, यही कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, ought to,
वुड, कुड, एट्सेट्रा। ये जो है कॉमन मॉडल वर्ब्स हैं। इसी तरह हमने इसकी मेन टाइप्स को डिस्कस किया है। आगे भी इसकी मज़ीद टाइप्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।